तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि किस तरीके से अमीबा अपने न्यूट्रिशन को एनगल्फ करता है, फिर उसकी बॉडी में कुछ प्रोसेसेस होते हैं और उन प्रोसेसेस के थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। ठीक है, तो लेकिन हमने अमीबा में एक चीज देखी थी कि उसको जब न्यूट्रिशन लेना है तो वो अपनी पूरी की पूरी, क्योंकि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी इन्वॉल्व कर देता है खाने के लिए। उसकी बॉडी का एक एक पार्ट उस चीज में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन वैसा हमारे ह्यूमंस में नहीं होता। और आज का मुद्दा हमारा यही है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में अगर बात करें तो ये एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है कि हमें एक एक पार्ट के लिए, एक एक स्टेप के लिए एक एक पार्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है। यानी कि हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स, यानी कि हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं ताकि इस पूरे के पूरे खाने को तोड़ करके सिंपल सब्सटेंस में लेके आ सके। तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि हमने पीछे भी क्लासेस में बात करी थी कि अब जब हम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को, इसको कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, सिंपल फूड सब्सटेंस में। ठीक है, सिंपल फूड सब्सटेंस में उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। और इसी को हम पढ़ने वाले हैं अपने आगे न्यूट्रिशन में, कि हम किस तरीके से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ डील करते हैं, या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस फूड के साथ किस तरीके से डील करता है, उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो ये एक 5 प्रोसेस का पूरा का पूरा खेल है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसमें कुछ स्टेप्स, जैसे कि पहला स्टेप है हमारा इंजेशन। ठीक है, देन सेकेंड जो स्टेप है हमारा है क्या, डाइजेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट। तो एक के बाद एक फॉलो अप होता है। ठीक है, डाइजेशन के बाद फॉलो अप होता है किसका, एब्जॉर्प्शन। और ये हो गया थर्ड। एब्जॉर्प्शन के बाद फॉलो अप होता है किसका, एसिमिलेशन का। और एसिमिलेशन के बाद फॉलो अप होता है इसका लास्ट, जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकलता है वेस्ट, दैट इज इजेशन। तो इसी के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इसमें इंजेशन। क्या है, इंजेशन। तो अगर हम इंजेशन के बारे में बात करें तो इंजेशन का मतलब क्या होता है, इंजेशन, इंजेशन यानी कि इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, द बॉडी बाय माउथ। है ना, ऑब्वियस सी बात है। हम लोग अमीबा की तरह तो नहीं है, सूडोपोडिया फैलाए और फूड हमारे पास उस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर डायरेक्ट चला जाए। तो हमारी बॉडी में ये एक अलग अलग प्रोसेस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो सबसे पहले इंजेक्शन होता है जो कि हमारे माउथ के थ्रू होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो फूड है, अब डाइजेशन शुरू होने से पहले हमारे माउथ के अंदर कुछ चीजें होती हैं। कुछ चीजें क्या क्या होती हैं, तो हमारे हमारे इस खाने को डाइजेशन में हेल्प करने के लिए हमारे माउथ के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारी टंग होती, जैसे कि हमारे टीथ होती। ठीक है, टंग और टीथ ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यही है जो हमारे डाइजेशन का सबसे पहला स्टेप में सबसे पहला रोल निभाते हैं। मैं यही बोलूँ, क्योंकि इनके बिना हमारा खाना हम लोग एंगल्फ ही नहीं कर पाएंगे, हम लोग अंदर पेट के नीचे लेके ही नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये दो जो है ना, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे खाने को डाइजेस्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे टंग के बारे में। ये जो टंग है, ये क्या है, तो आप सबने देखी होगी जो हमारी टंग है इस तरीके की होती है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स की बनी हुई। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो मस्कुलर ऑर्गन है, ये क्या करती है कि ये टेस्टिंग का काम करती है। तो इसका काम करती है, टेस्टिंग का काम।
कैसे करती है टेस्टिंग का काम? क्योंकि इसके ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड्स। क्या होते हैं? टेस्ट। और उन बर्ड्स के नीचे होते हैं कुछ रिसेप्टर्स जिनको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो इन गस्टेटरी रिसेप्टर्स के बारे में तो हम लोग वैसे आगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बात करेंगे, बट इसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये टंग हमारी काफी ज्यादा सेंसिटिव भी होती है। ठीक है। हाईली सेंसिटिव। कैसे हाईली सेंसिटिव कैसे बोलो? आपकी जीभ से ना जब भी जुबान पे कुछ भी लगता है, आपको फील होता है। नमक लगेगा, नींबू लगेगा, खट्टा लगेगा, मीठा लगेगा, कुछ भी होगा, तो ये उस चीज को फील करवा देती है, फटाफट फील करती है। इसीलिए जो आपकी टंग होती है, ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। और ये आपकी बक्कल कैविटी के बेस पे, बक्कल कैविटी के बेस पे जुड़ी हुई है। ठीक है। बक्कल कैविटी के एट द बेस ऑफ, एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, तो आपके बक्कल कैविटी के बेस पे आया ना, ये आपको अटैच्ड मिलेगी। ठीक है। उसके बाद और इसके क्या काम होते हैं, मैंने आपको बताया इसमें ये मस्कुलर ऑर्गन होती है, टेस्टिंग में हेल्प करते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ ये किसमें हेल्प करती है? हमारी स्पीच में। हम जो बोलते हैं, हम बिना टंग के कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है। तो स्पीच में बहुत ज्यादा हेल्प करती है ये। क्यों? क्योंकि टंग जो है वो इधर इधर उधर की डायरेक्शंस में घूमती है, इसकी वजह से अलग अलग तरीके की साउंड सी। ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वो है, इसका फंक्शन है, वो ये फंक्शन है कि ये क्या करती है? ये मिक्सिंग ऑफ सलाइवा करती है। ये मिक्सिंग ऑफ सलाइवा करती है। ठीक है। मिक्सिंग ऑफ सलाइवा करती है किसके साथ? विद फूड। विद मिक्सिंग ऑफ सलाइवा करती है विद। ठीक है। ये तो हो गया हमारे टंग के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं अब टीथ के बारे में। तो अगर मैं टीथ के बारे में बात करूं तो हमारे पास कितने टीथ होते हैं टोटल? हमारे पास जनरली 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये यंग में, मतलब कि जो बूढ़े हैं और जो बच्चे हैं, उनमें अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें टीथ्स के बारे में, तो टीथ्स हमारे पास, अगर हम बात करें कि ये दो तरीके के होते हैं। जो बच्चे होते हैं, उनके पास जो टीथ होते हैं, उनको हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। या फिर डेसिडियस टीथ। डेसिडुअस टीथ। या फिर इसको हम बोलते हैं टेम्पररी टीथ। ओके। इतनी सारी चीजें हम लोग एक ही टीथ को बोलते हैं। और दूसरे कौन से हमारे? परमानेंट टीथ। ठीक है। दूसरे कौन से हमारे? परमानेंट टीथ। ठीक है। तो ये जो हमारे टीथ हैं, ये आपको इस तरीके के मिलेंगे। और अगर मैं अपना माउथ बनाऊं, कैसे बनाऊं? हाँ, ये एक मेरा अपर जॉ और ये मेरा लोअर जॉ। तो आप देखोगे यहाँ पर ऐसे करके टीथ जुड़े होते हैं, और यहाँ पर ऐसे करके टीथ जुड़े होते हैं। सॉरी, ये मैंने फ्लैक्टुला बना दिया। हाँ, तो ये हो गया। तो ये मेरा अपर जॉ है, अपर जॉ। और ये मेरा लोअर। तो कुछ टीथ मेरे अपर जॉ के सॉकेट में फिक्स होते हैं। ठीक है। तो मैं अगर ऐसे करके एक रफ डायग्राम बनाऊं, तो ये है मेरा सॉकेट, और इसके बीच में मेरा जो टीथ है, वो इस तरीके से आपको लगा हुआ मिलेगा। इसकी एक डिटेल डायग्राम मैं आपको आगे बना के दिखाऊंगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो टूथ है वो इसके अंदर इम्प्लांटेड होता है। ठीक है। तो अगर अब पहले हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको टीथ के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। सबसे पहले तो टीथ हमारा क्या करता है? ये बाइटिंग का काम करता है ना। खाना आप जब भी बाइट करते हो, फ्रंट वाले, ये वाले इस तरफ से, इस जगह से, यहाँ से जब भी बाइट करते हो तो बाइट करते हो, है ना। उसके बाद कट करते हो, कटिंग में काम करता है। ग्राइंडिंग के काम आता है ना। वो ग्राइंडर वो वाला नहीं, बट हाँ, ग्राइंड करने के पूरा खाना एकदम अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। ठीक है। और साथ में चूइंग के काम भी आता है। ठीक है। इन देखो, इतने सारे जो है हमारे के काम। ठीक। अच्छा, अब आते हैं हम लोग हमारे टीथ पे।
कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको टीथ की डायग्राम बताऊंगा, तो देखो हमारा कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। और उसके साइड पे आपको मिलेगा क्या, मैं अलग अलग टर्म्स यूज कर लेता हूँ। ये है हमारे गम्स। गम्स क्या होते हैं, मसूड़े, जिसमें से बचपन में कई बार खून आता है जब हम ज्यादा टॉफी खा लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हमारे मसूड़े। इसके ऊपर मैं एक और लेयर चढ़ाता हूँ, किसी और कलर से ब्लू की चढ़ाता हूँ। इस तरीके से इसके ऊपर आपके पास एक लेयर होती है जो चमक रही होती है एकदम, जब खिलखिला के हंसते हैं तो उस टाइम पे आपको दिखता है कि ये जो इसके दांत थोड़े चमकते हैं, चमकदार होते हैं, तो वो एकदम शाइन करते हैं इसी लेयर पे, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको काफी ज्यादा ये जो ऊपर लेयर बनाई ना मैंने, ये लेयर बड़ी ज्यादा मददगार होती है। ये जो लेयर है, ये लेयर बड़ी ज्यादा मददगार होती है। ये लेयर होती है इनेमल, ये लेयर होती है इनेमल की, और ये आपके टीथ को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये आपके टीथ को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। बट अब क्या हो जाता है कई बार, अब मैं पहले तो इसकी क्लासिफिकेशन देता हूँ, देन वो आगे चलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्राउन, इसको बोलते हैं हम लोग रूट, और इसको बोलते हैं हम लोग इसके नेक, ठीक है। तो ये हमारे टीथ के अलग अलग टाइप्स आ गए। अब मान लो कि आपने रात को चॉकलेट खाई, और चॉकलेट खा करके आपने ऐसे ही सो गए बिना ब्रश किए, तो क्या होगा, वो चॉकलेट आपके दांतों में मान लो यहाँ पे फंस गई। जब वो यहाँ फंसेगी, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके माउथ में बैक्टीरिया होंगे। वो बैक्टीरिया इस चॉकलेट को अपनी बॉडी से बाहर, अपनी बॉडी से बाहर कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेंगे, इसको क्या करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, इस शुगर को तोड़ने के लिए। और उस शुगर को तोड़ने के चक्कर में ये क्या करेंगे, आपकी जो इनेमल है इसको भी हार्म करेंगे। और जब आपका इनेमल हार्म होगा, तो धीरे धीरे वो आपके टीथ को भी हार्म करना शुरू करेंगे, और धीरे टीथ हार्म करते करते ये आपका टीथ सड़ेगा, और ऐसे करते 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 आपको क्या आ जाएगी, डेंटल कैरीज आ जाएगी, यानी कि आपका टूथ डीके हो जाए, ठीक है। तो ये सारी कहानी हमारी टूथ डीके की आती है। अच्छा, उसके बाद अब ये तो आ गया हमारा माउथ का सारा रोल। अब इसमें एक सलाइवा के बारे में ही बात करेंगे। हमने ऊपर टर्म में देखा एक सलाइवा, तो इंजेक्शन होने के बाद आपके पास आता है सलाइवा। तो इंजेक्शन हो गया, खाने को आपने काट दिया, आपने टंग के साथ मदद से सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया, अब डाइजेशन शुरू होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सलाइवा ना लिख करके हेडिंग ही अगर अंदर डाल दूं डाइजेशन की, तो वो ज्यादा बेहतर हो। तो डाइजेशन के बारे में मैं डाल देता हूँ। तो डाइजेशन में तो सबसे पहले हमारे माउथ में ही डाइजेशन शुरू होती है, वो होती है सलाइवा की मदद से। सलाइवा यानी कि आपका जो थूक, और इस सलाइवा में आपके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सेलिवरी अमाइलेज, सेलिवरी अमाइलेज। देखना बच्चा, जब भी ये एज वर्ड आएगा ना, कभी भी एज वर्ड, ये हमेशा जनरली आपको कहीं एंजाइम के साथ ही जुड़ा हुआ मिलेगा। किसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, हमेशा किसी ना किसी एंजाइम के साथ ही जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब ये साहब करते क्या है, ये क्या करते हैं कि जो आपने खाना खाया, अब देखो आपका खाना, मैंने कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, मैंने कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला कि आपके खाने में सिर्फ एक ही चीज होगी क्या, नहीं, आपके खाने में फैट्स होंगे, आपके खाने में प्रोटीन होंगे, आपके खाने में कार्ब्स होंगे, आपके खाने में और क्या होगा, विटामिन होंगे, है ना, आपके खाने में मिनरल्स होंगे, कितना कुछ आपके खाने में होगा। इतना कुछ जब आपके खाने में होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स फूड बन जाएगा, और उसको एक एक करके तोड़ना, वही हमारे बॉडी का असली डाइजेशन का काम। तो ये होता कैसे है, ये क्या करते हैं कि आपके माउथ में जो आपने जो निवाला खाया, उस निवाले में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये किसकी फॉर्म में हो सकते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली स्टार्च की फॉर्म में होंगे। और ये जो स्टार्च है, इसी के ऊपर ये सैलिवरी अमाइलेज काम करता है। इसी के ऊपर ये सैलिवरी अमाइलेज जो है, ये इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। किसमें ब्रेक डाउन करता है, सिंपल शुगर में।
ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। ठीक है, तो सैलरी अमाइलेज जो एंजाइम है, ये स्टार्च को, इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देता है किसके अंदर, सिंपल शुगर में। और यहीं से शुरुआत होती है किसकी, हमारे डाइजेशन के प्रोसीजर की। तो हमारा डाइजेशन वहीं से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे वही जो फूड था, अब मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे बनाओ, यहाँ। ठीक, तो ये हमारा नाक, और ये हमारा माउथ, और ये हम। ठीक, तो हम खाना यहीं से खा रहे, तो मैं इतने ही डायग्राम भी बनाऊंगा फिलहाल। ठीक है, तो इसको अगर इसको नाक के साथ कनेक्ट करना, तो मैं नाक के साथ भी कनेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा थोड़ी सी थोड़ी डायग्राम, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। देखो, सबसे पहले मैं इसको इलेबोरेट करता हूँ। ये है आपका नेसल पैसेज, मतलब नोज, जिसको मैं पहले नोज ही बोलूंगा। नेसल पैसेज आप बोलोगे तो उससे क्या हो गया, तो ये है आपका सामने सामने नोज। ठीक है, और ये जो रास्ता गया, ये वाला, इसको ही हम बोलते हैं नासल पैसेज। क्या बोलते हैं, नासल पैसेज। ठीक है, यहाँ से जो हम लोग हवा लेते हैं। ठीक, ये है आपका माउथ, ऐसे दिखता है आई होप सबका माउथ। तो यहाँ से माउथ आपके गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम क्या, बक्कल कैविटी। इसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद पीछे वाली साइड क्या मिलेगा, फेरिंग। यहाँ पे ये मिला फेरिंग, क्या मिला, फेरिंग। उसके बाद, ठीक है, ये आ गया क्या आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा खाना कहाँ पहुंचा था, हमारा खाना यहाँ पे था, हमने चू किया, आगे गया बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से चला गया आपके फेरिंग्स में, फेरिंग्स तक पहुंचा यहाँ पे। अब इसकी आगे की तैयारी हम करेंगे बाद में, पहले हम इसके आगे का देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो फेरिंग्स जो है ये क्या है, फेरिंग्स के बारे में बात करूं तो ये क्या है, ये एक छोटा सा, ये क्या है, छोटा सा फनल शेप चैम्बर। फनल कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो ये देखो ये भी कुछ ऐसा ही है, फनल शेप चैम्बर। तो ये क्या है, इट इज अ स्मॉल स्मॉल फनल शेप चैम्बर, छोटा सा फनल शेप चैम्बर। ये फनल जैसा दिखता है, फनल जैसा चैम्बर है छोटा सा। ठीक है, और होता कहाँ है, लोकेशन क्या है, लोकेशन है बिहाइंड ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के ऊपर, तो ओरल कैविटी के पीछे। ठीक है, ओरल कैविटी के पीछे आपको ये मिलेगा। ठीक, अब ये करता क्या है, फेरिंग्स जो है ये, मतलब फेरिंग्स में ही आकर के ना, फेरिंग्स में ही आकर के, देखो ये एक ट्यूब गई और ये दूसरी ट्यूब है। ठीक है, तो एक आपकी विंड पाइप और एक आपकी फूड पाइप, इन दोनों, ये दोनों खुलती कहाँ पे है, ये खुलती ही आपकी आकर के फेरिंग्स में है। ठीक है, तो फेरिंग्स जो है वो क्या करता है, किसका काम करता है, वो काम करता है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन विद, कम्युनिकेशन विद क्या, बोथ, बोथ क्या, ईसोफेगस, और क्या, एंड तकिया, तकिया क्या हुआ आपका विंड पाइप। ये हम आगे वाले चैप्टर में बात कर, इसके अगले पार्ट में बात करेंगे जब हम लोग रेस्पिरेशन में जाएंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये खाना गया थोड़ा सा नीचे, और यहाँ से नीचे गया कहाँ पे, हमारे ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस। इसको कई लोग जानते हैं फूड पाइप के नाम से, खाने वाली नली के नाम से। ठीक है, इस फूड पाइप को हम लोग खाने वाली नली के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ी एक लंबी सी ट्यूब होती है, काफी लंबी होती है, तो ये जाकर के आपको यहाँ पे आपके स्टमक साफ है, स्टमक साफ के साथ जुड़ जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट इज अ लॉन्ग एंड इन मस्कुलर
क्यों? कनेक्टिंग, इससे कनेक्ट करती है, कनेक्टिंग स्टमक, स्टमक के साथ ये जुड़ती हैं। लेकिन अब ये देखो, यहाँ पर भी एक कैच है। अब ये जो हमारी इसोफेगस साहिबा है ना, ये बड़ी विविध है। मानो ये इसोफेगस है हमारी, मैं थोड़ी सी मोटी बना रहा हूँ ताकि देख लेना। तो और ये मेरा फूड आइटम है। ये फूड आइटम जो है, ये एकदम सीधा नहीं चला जाएगा, ऐसा सीधा नहीं जाएगा सीधे स्टमक में, क्योंकि मसल्स हैं, तो मसल्स इसको डायरेक्टली जाने नहीं देंगे। तो ये जो थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं जा पाएगा। तो जब भी हमें किसी टाइट चीज में से किसी चीज को घुसाना होता है या निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, तो हल्का सा हिलाते हैं, और ये जो खाना है थोड़ा इधर जाएगा, ये जो इसोफेगस है इसको थोड़ा हिलाएगा, ऐसे जिगजैग मूवमेंट होगी, ये ऐसे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। इस आगे पीछे वाले मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस, या इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये जो है, ये क्या है, टू एंड प्रो मोशन, टू एंड प्रो मोशन, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो आप ये फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि आगे पीछे जा रहा है, तो ये टू एंड प्रो मोशन शो करते हैं। और उसके बाद ये आता है हमारे, आपके हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज योर स्टमक। और स्टमक कैसा है? ठीक है साहब, हमारा स्टमक कुछ ऐसा है, ये हमारी स्टमक सा है। ठीक है, तो ये इसकी मेन बॉडी है, ये मेन बॉडी है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। यहाँ पे होता है हमारा कार्डियक स्फिंक्टर, और यहाँ पे होता है हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। स्फिंक्टर एक दरवाजा होता है, जो इस खाने को इधर तो आने देता है, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाने देता है। ठीक, और ये वाला स्फिंक्टर यहाँ होता है, इस खाने को यहाँ से निकलने दे देता है, लेकिन यहाँ से पीछे नहीं जाता। तो ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है, ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये इन दोनों का काम है। ठीक है, तो जो स्टमक है, अब ये खाना आपके ईसोफेगस से कहाँ तक आ जाता है, आपके स्टमक तक आ जाता है। और अब स्टमक के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है हमारा, और स्टमक एक काफी डिटेल्ड टॉपिक। ठीक है, काफी ज्यादा डिटेल्ड टॉपिक है, तो इसको हम लोग अब अगले वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।